आतंकवाद को लेकर भारत की नीति हमेशा से ही स्पष्ट रही है। भारत ने आतंकवाद को न कभी सहा है और ना ही कभी सहेगा। लेकिन भारत के कई पड़ोसी देश और मित्र देश, जैसे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और मित्र देशों की अगर हम बात करें तो कनाडा, ऐसे हैं जो न सिर्फ आतंकवाद का समर्थन करते हैं बल्कि कथित तौर पर उन्हें फंडिंग भी करते हैं। लेकिन भारत के करीबी दोस्त ब्रिटेन और वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खालिस्तानियों पर बड़ा एक्शन लिया है और यह एक्शन भारत की ही मदद से लिया गया है। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी फंडिंग नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए बनाए गए स्पेशल टास्क फोर्स ने खालिस्तानी समर्थकों के 300 से ज्यादा बैंक खाते सीज कर करीब 100 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टास्क फोर्स ने इन सभी बैंक अकाउंट से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों से हुए संदिग्ध ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया था। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के अकाउंट में करीब 20 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एसएफजे ने स्कॉटलैंड में खालिस्तान के समर्थन में रैली निकालने के लिए यह रकम जमा की थी। आपको बता दें कि भारत के ही कहने पर ब्रिटेन में बढ़ते खालिस्तानी चरमपंथ से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ था। इसी टास्क फोर्स के लिए ब्रिटिश सरकार ने करीब 1 करोड़ रुपए का फंड उस समय जारी किया था। टास्क फोर्स के गठन के बाद टीम बखूबी अपना काम कर रही है और इसी काम की बदौलत उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों के करीब 300 अकाउंट सीज कर 100 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। लेकिन ये जब्ती यही नहीं रुकी है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की लिस्ट में ऐसे 5000 खाते हैं। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की लिस्ट में ऐसे 5000 खाते हैं। टास्क फोर्स ने इन अकाउंट को 2 तरह से बांटा है। पहले नंबर पर वो अकाउंट्स है जिनका संबंध सीधे सीधे खालिस्तानी नेताओं से है, यानी कि ऐसे अकाउंट जो खालिस्तानी नेताओं के हैं, और दूसरे नंबर पर वो अकाउंट्स हैं जो खालिस्तानी समर्थकों के हैं, यानी कि खालिस्तानी नेताओं के अकाउंट्स की अलग से लिस्ट बनाई गई है और खालिस्तानी समर्थकों की अलग से लिस्ट बनाई गई है। बैंक अकाउंट में से एक बार में 50,000 रुपए से अधिक निकालने पर, ट्रांजैक्शन होने पर डिटेल निकाली जाती है। इसके अलावा टास्क फोर्स ने खालिस्तानियों के अमेरिकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई से भी संपर्क साधा है। यानी आने वाले समय में हो भी सकता है कि एफबीआई और ब्रिटिश टास्क फोर्स एक साथ काम कर खालिस्तानी चरमपंथ की कमर तोड़े। आपको बता दें कि ऋषि सुनक पहले ही अब कह चुके हैं कि वे देश में किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी दिशा में अब ये काम किया गया है। भारत ने जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया था और भारत के कहने पर ही ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तान की कमर तोड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था और अब वो टास्क फोर्स एफबीआई के साथ मिलकर के काम कर रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर के भी टास्क फोर्स काम करे, जिसके लिए अब इस मामले में बड़ी जो है सफलता भारत के साथ साथ दुनिया को भी मिल सकती है। जहां जहां पर खालिस्तानी नेटवर्क कुछ ज्यादा ही सक्रिय है, वहां पर खालिस्तानी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए दुनिया को और दुनिया के जो तमाम बड़े देश हैं जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, भारत है, इनको बड़ी मदद मिल सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।